हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रूट लोकस के बारे में। रूट लोकस, हम लोग रूट लोकस के बारे में बात करने से पहले देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। हम लोग एक्चुअली जो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग ही रूट का लोकस बात करते हैं, है ना। रूट लोकस जैसा नाम लिखा हुआ है, रूट लोकस यानी कि लोकस ऑफ द रूट्स। लोकस ऑफ द रूट्स यानी कि द पाथ ट्रेस्ड बाय द रूट्स। बट रूट किसका, हम लोग किस चीज़ का रूट लेंगे? रूट लोकस दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ओके फॉर द कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिंपल ओके कि रूट लोकस है क्या, देन रूट लोकस इज जस्ट ओनली the graphical method that deals with the location of roots of the characteristics equation। characteristics equation के रूट्स के लोकस के बारे में या उसके पाथ के बारे में बताता है कि किस तरह से हम लोग रूट को ट्रेस आउट करते हैं, किस तरह से हम लोग रूट को जो रूट का लोकस ड्रॉ करते हैं, डैट इज़ द रूट लोकस। अगर हम लोग रूट लोकस बात करें, डैट इज जस्ट ओनली द location of the roots of the characteristics equation, then it is just only हम लोग बोल सकते हैं ओके कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एज ए फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जिसको हम लोग QS लिखते हैं, दैट इज 1 + GS ओके 1 + GS = 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे रूट लोकस हम लोग किस तरह से हम लोग रूट के लोकस को ड्रॉ करेंगे, किस तरह से जो है हम लोग रूट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के रूट के लोकस को ड्रॉ करेंगे। देन इट इज़ जस्ट ओनली द फंक्शन ऑफ वन ऑफ द पैरामीटर, फंक्शन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। तो जो भी हमारा सिस्टम है, एक सिस्टम को जो हम लोग लिखते हैं, तो उस सिस्टम में हमारे पास जो है गेन कांस्टेंट होता है ओके, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, फीडबैक पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन होता है ओके, उस फंक्शन का रूट्स होता है, जीरोज होता है, पोल्स होता है। तो हम लोग जब रूट लोकस को ड्रॉ करने का बाद और डिफाइन करने के बाद बोलते हैं, देन इट इज़ जस्ट ओनली रूट लोकस इज ए ग्राफिकल टेक्निक दैट डील्स विद द लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन एज वन पैरामीटर इज वेरिड, वन पैरामीटर ऑफ द सिस्टम वेरिड, एंड यूजुअली वो जो पैरामीटर होता है वो होता है गेन कांस्टेंट okay, that is when the gain constant is varied from 0 to infinity। gain constant जब 0 से इन्फाइनाइट की ओर वेरी करता है, उस कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के रूट का जो लोकस होता है, जो पाथ होता है ओके, दैट इज कॉल्ड रूट लोकस ओके। नाउ अब अगर जो है हम लोग रूट लोकस को दूसरे ढंग से डिफाइन करना चाहें, तो रूट लोकस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिंपल। रूट लोकस में बी गिवन एज ए पाथ ऑफ द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द सिस्टम व्हेन द गेन कांस्टेंट के वेरिड फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट। यानी कि गेन कांस्टेंट जब 0 से इनफाइनाइट वेरी कर रहा है, तब जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के रूट का लोकस होगा ओके, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट इज़ द रूट लोकस ओके। अब अगर हम लोग रूट लोकस को हम लोग दूसरे ढंग से डिफाइन करें ओके, देन रूट लोकस में बी डिफाइंड एज द लोकेशन ऑफ रूट्स और पाथ ऑफ द रूट्स ट्रेस्ड आउट इन द एस प्लेन ओके फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ द सिस्टम पैरामीटर। सिस्टम पैरामीटर के डिफरेंट वैल्यू के लिए जब हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट का पाथ ट्रेस आउट करेंगे, देन दैट इज कॉल्ड रूट लोकस। नाउ अब हमारा जो है रूट लोकस को हम लोग जो है दो पार्ट में बांटते हैं मेनली। एक होता है डायरेक्ट रूट लोकस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रूट लोकस। तो यहाँ पे जो सिस्टम पैरामीटर को हम लोग कंसीडर किए हैं, दैट इज गेन कांस्टेंट। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग रूट लोकस जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, जब गेन कांस्टेंट हमारा -∞ से इन्फाइनाइट तक वेरी करवाते हैं,
जब गेन कांस्टेंट को माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक वैरी करवाते हैं देन दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रूट लोकस। लेकिन अब रूट लोकस को हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बात करें तब जब गेन कांस्टेंट माइनस इन्फिनिट से 0 तक वैरी करे, ओके, देन द ऑब्टेन्ड रूट लोकस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रूट लोकस। और वही अगर गेन कांस्टेंट जो है 0 से इन्फिनिट की ओर 0 से इन्फिनिट तक वैरी करे देन जो भी रूट लोकस, जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा हम लोग को, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रूट लोकस। ओके, नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जनरल फंक्शन ले रहे हैं, एक जनरल फंक्शन ले रहे हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, एक ऐसा सिस्टम जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। सपोज हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, जी एस एच इक्वल टू के एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू डॉट 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 एस प्लस जेड एम डिवाइडेड बाई एस प्लस पी वन एस प्लस पी टू डॉट 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 एस प्लस पी एन। ये एक हमारा जनरल ट्रांसफर फंक्शन। अब यहाँ पे जो है इसके साथ जो है जनरल में एस टू पावर आर लिख दी। इसको अगर हम लोग सजा के लिखना चाहें देन जी एच एस इसको हम लोग लिख सकते हैं, ओके, इक्वल टू, इसको हम लोग दूसरे ढंग से लिखना चाह रहे हैं, है ना। जब दूसरे ढंग से लिख रहे हैं देन के दिस वन, ये हमारा समेशन रिप्रेजेंट करता है, ओके, प्रोडक्ट के रूप में, ओके, ए इक्वल टू 1 टू एम एस प्लस जेड ए डिवाइडेड बाई, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज समेशन, ओके, एंड ये फिर पाई, ओके, सी इक्वल टू 1 टू आर एस, इसको भी लिख सकते हैं इस तरह से, एस टू पावर सी, और दिस वन प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये प्रोडक्ट का सिंबल है, समेशन का सिंबल मतलब प्लस। अब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होता है तो हम लोग पाई लिखते हैं, पाई बी इक्वल टू 1 टू एन एस प्लस पी बी, दिस वन हम लोग इस तरह से दूसरे टर्म में लिख सकते हैं। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज 1 प्लस जी एच एस इक्वल टू 0, यही है ना। ओके, नाउ 1 प्लस, इस इक्वेशन को लिखना चाहें हम लोग के एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू डॉट 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 एस प्लस जेड एम डिवाइडेड बाई एस टू पावर आर एस प्लस पी वन एस प्लस पी टू डॉट 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 एस प्लस पी एन इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम लोग दूसरे ढंग से फिर से अगर एलसीएम लेते हैं या हम लोग इसको अगर रीअरेंज करते हैं, व्हेन के इक्वल टू 0, अगर हम लोग के इक्वल टू 0 करें, ओके, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का रूट्स होगा, रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमारा क्या है, 1 प्लस जे से इक्वल टू 0, तो इसमें अगर के इक्वल टू 0 करें, ओके, इसको एलसीएम लेके, तो हमारा जो होगा रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दैट इज ओपन लूप पोल्स, है ना। आप इसका एलसीएम लेंगे, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एस टू पावर आर एस प्लस पी वन एस प्लस पी टू डॉट 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 एस प्लस पी एन प्लस के एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू डॉट एस प्लस जेड एम इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू 0 कर दें तो ये 0 हो गया। अब जो भी रूट्स आएगा या तो एस इक्वल टू 0 आएगा, या तो एस इक्वल टू पी वन माइनस पी वन, एस इक्वल टू माइनस पी टू, एस इक्वल टू माइनस पी एन। यानी कि जब आप के इक्वल टू 0 करते हैं उस कंडीशन में इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का रूट्स या इस एस का वैल्यू जो होगा वो हमेशा ओपन लूप पोल्स होगा। ये तो पूरा 0 हो गया ये टर्म। ओके, तो जैसे ही के इक्वल टू 0 करेंगे वैसे ही जो है आपका रूट्स जो आएगा, रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दे बिकम ओपन लूप पोल्स। आई थिंक ऑल ऑफ यू एग्री, है ना। नाउ वी सी,
अब वही हम लोग जो है इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज कर ले हम लोग, ओके, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल के हम लोग कॉमन ले लेते हैं, है ना, हम लोग के कॉमन ले लेते हैं, इससे हम लोग के कॉमन ले लिए। जब हम लोग के कॉमन लेंगे तो इसमें क्या आएगा, 1/k (r) s प्लस P1 s प्लस P2 डॉट 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 s प्लस Pn प्लस s प्लस Z1 s प्लस Z2 डॉट 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 s प्लस Zm इक्वल टू 0। इसमें k हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिए इस इक्वेशन में, तो आप k कॉमन ले लिए। अब देखो यहाँ पे k टेंस टू इन्फाइनाइट करते हैं, तो k टेंस टू इन्फाइनाइट तो 1/k इक्वल टू व्हाट, 0, है ना, ये 0 तो ये 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ तक क्या हो गया, 0। तो उस कंडीशन में जो रूट्स आएगा, रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन या s का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, s इक्वल टू -Z1 -Z2 -Zm लाइक दैट। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जब k टेंस टू इन्फाइनाइट हुआ देन रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन व्हाट, ओपन लूप जीरोज बोल सकते हैं हम लोग, है ना, ओपन लूप जीरोज, के टेंस टू इन्फाइनाइट हुआ तो इस तरह से हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं, फ्रॉम एबव इट इज वेरी क्लियर दैट व्हेन द के वैरीज फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट, then roots of the characteristics equation are starting from open loop poles to the open loop zeros। यानी कि अगर आप एक रूट लोकस ड्रॉ करते हैं, रूट लोकस क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वो जब भी स्टार्ट होगा तो वो ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही रूट होगा, और टर्मिनेट कहाँ होगा, टर्मिनेट लोग कहाँ तक एंड होगा, वो ओपन लूप 0 पे जाके एंड होगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है रूट लोकस का, ओके, रूट लोकस डायग्राम का, वो ओपन लूप पोल्स होगा, और जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ओके, टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या होगा, ओपन लूप जीरोज होगा। ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। ओके, नाउ इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा रूट लोकस डायग्राम है, यानी कि RLD, ओके, या डायरेक्ट रूट लोकस, ओके, वो हमेशा जो स्टार्ट होगा, ओके, ओपन लूप पोल से। क्यों? क्योंकि हम लोग के को वैरी करवा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से इनफाइनाइट तक। तो 0 पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का रूट्स क्या आ रहा है, यानी कि इसका वैल्यू क्या है, वो पोल्स है, और हम लोग कहाँ तक ले जा रहे हैं, के टेंस टू इनफाइनाइट तक। तो वहाँ तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का रूट्स वो क्या है, ओपन लूप जीरोज है। तो ओपन लूप जीरोज है, यानी कि RLD यानी कि रूट लोकस डायग्राम या डायरेक्ट रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स एंड टर्मिनेट और एंड एट द ओपन लूप जीरोज। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं एंगल एंड मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। ओके, नाउ एंगल एंड मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया। तो एंगल एंड मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज गिवन बाई व्हाट, 1 + GS = 0। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 + GHS = 0। ओके, अब GHS को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे GHS = -1 या -1 + J0, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओके, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये हमारा रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है। ओके, और ये हम लोग अगर इसका पोलर कोऑर्डिनेट लिखे तो 1 एंगल -80 डिग्री लिख सकते हैं, है ना, दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया लिखे, प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना, -1 + J0 यानी कि ये पॉइंट, आप इधर से चले जाओ या इधर से चले जाओ, एंगल +-180 डिग्री। अब अगर हम लोग मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया लिखते हैं, मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया, देन मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया मीन्स व्हाट, mod of GHS = ऑलवेज 1। एंगल क्राइटेरिया अगर लिखते हैं, एंगल क्राइटेरिया मीन्स व्हाट, ओके, एंगल क्राइटेरिया यानी कि एंगल ऑफ GHS
इक्वल टू प्लस माइनस 180 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको अगर जनरलाइज करें इन जनरल अगर हम लोग इसको बात करें, देन हम लोग GHS को क्या लिख सकते हैं, एंगल GHS को, एंगल GHS इक्वल टू प्लस माइनस 2Q प्लस 180 डिग्री, दिस वन, जहाँ पे Q जो हो सकता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखो Q को 0 पुट करो, 180, 1 पुट करेंगे और मल्टीपल होगा। आपको देखो यहाँ से यहाँ एक बार 180, 2 180, फिर 3 180, यानी कि ऑड है ना। यहाँ Q इक्वल टू जब 0 पुटअप करेंगे देन एंगल क्या आएगा, प्लस माइनस 180, 1 पुट करेंगे एंगल क्या आएगा, प्लस माइनस इंटू 3 180 डिग्री, यानी कि 3 टाइम्स। 2 पुट करेंगे प्लस माइनस 5 इंटू 180, तो यहाँ से पहला 180 जब Q इक्वल टू 0, 2 180, फिर 3 180, Q इक्वल टू 1 पे 4, फिर 5 180। तो इस तरह से हम लोग ये एंगल लिख सकते हैं। नाउ अब ये जो -1 प्लस J0 पॉइंट है, ओके, ये -1 प्लस J0 पॉइंट कहाँ है, ओके, -1 प्लस J0 जो है वो निगेटिव रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है, दिस वन, -1 प्लस J0 पॉइंट, ओके, वो निगेटिव रियल एक्सिस को लाई कर रहा है। और इसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं विद द मैग्नीट्यूड 1, और एंगल जो होगा हमारा, एंगल से जो ट्रेस कर सकते हैं प्लस माइनस 180, प्लस माइनस 540, ओके, प्लस माइनस 900 डिग्री, लाइक दैट। इस तरह से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं इन जनरल, प्लस माइनस 2Q प्लस 180 डिग्री, ओके। नाउ अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एनी पॉइंट एट द रूट लोकस पे कोई भी पॉइंट हो, एनी पॉइंट एट द रूट लोकस मस्ट सेटिस्फाई either द मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया और एंगल क्राइटेरिया। दोनों जरूरी नहीं है, या तो मतलब रूट लोकस पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है, ओके, तो वो या तो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया को फॉलो करे या तो वो एंगल क्राइटेरिया को फॉलो करे, ओके। दोनों में से अगर एक क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, यानी कि वो पॉइंट जो है वो रूट लोकस पे लाई कर रहा है ना। नाउ अब हम लोग यहाँ पे एंगल क्राइटेरिया को जो है किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एंगल क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं। एंगल क्राइटेरिया इज यूज फॉर चेकिंग वेदर द सर्टेन पॉइंट लाई ऑन द रूट लोकस, ओके, वो रूट लोकस पे लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है। अगर वो रूट लोकस पे वो पॉइंट लाई करेगा तो उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो हमेशा जो है प्लस माइनस 180 डिग्री का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो ऑड मल्टीपल नहीं हो रहा है, यानी कि वो पॉइंट जो है रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा, ओके। नाउ मैंने क्या कहा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ इसको, कि अगर एंगल क्राइटेरिया कोई भी पॉइंट हमारा रूट लोकस पे अगर लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट, ओके, देन वो पॉइंट, उस पॉइंट पे अगर आप एंगल को कैलकुलेट करेंगे, उस पॉइंट पे अगर एंगल को कैलकुलेट करेंगे तो वो एंगल हमेशा जो है 180 डिग्री का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो ऑड मल्टीपल नहीं हो रहा है, यानी कि वो पॉइंट जो है रूट लोकस पे नहीं लाई करेगा, ओके। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग उसको बता सकते हैं कि एंगल क्राइटेरिया को वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया जो हम लोग फॉलो करते हैं जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एट दैट पॉइंट, ओके, मतलब उस पॉइंट पे ओके के का वैल्यू क्या होगा, इसको लिए हम लोग यहाँ फाइंड आउट करते हैं। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल क्राइटेरिया, ओके, सो दैट हम लोग यहाँ पे बता सके कि वो पॉइंट जो है हमारा वो उस रूट लोकस पे लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है। जस्ट नाउ दिस इज द क्वेश्चन, चेक वेदर द पॉइंट -1 plus j and -3 plus j lie on root locus of the system having open loop transfer function GHS, this one,
यूज़ करना है एंगल क्राइटेरिया को। नाउ चेक करेंगे हम लोग सिंपल। ओके, चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेट एक सेकंड, है ना, फॉर दिस पॉइंट, फॉर द पॉइंट -1 + j, GH -1 + j, इसकी जगह पे -1 + j पुट कर दिए। नाउ KY -1 + j + 1 -1 + j + 2, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, KY 1 1 कैंसिल हो गया, J 1 + j, इसका एंगल क्या होगा, एंगल GH -1 + j, इसको लिख सकते हैं K + 0, इसको लिख सकते हैं 0 + j × 1, इसको 1 + j × 1, तो ये इसका एंगल 0, J का एंगल -π/2, इसका एंगल tan 1, यानी कि -π/2 -π/4 = -135 डिग्री। क्या ये एंगल -180 डिग्री का मल्टीपल है? नहीं, ये -180 डिग्री का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये पॉइंट जो है आपका रूट लोकस डायग्राम पे लाई नहीं करेगा। नाउ GH -3 + j, KY -3 + j + 1 -3 + j + 2। ओके, नाउ KY -2 + j, ओके, -1 + j, जब इसको कैलकुलेट करेंगे एंगल GH -3 + j, ओके, तो इसका वैल्यू आएगा, मेरा कैलकुलेट किया हुआ है, 1 सेकेंड, 0 + tan 1 1/2 + tan 1 1/1, यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना, तो यहाँ -2 1/2, यहाँ -1, यहाँ माइनस रहता है और यहाँ माइनस रहता है, तो माइनस प्लस, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 116.56, ये भी 180 डिग्री का मल्टीपल नहीं है ना। इस तरह से जो है हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बाय यूजिंग द एंगल क्राइटेरिया, ये हम लोग देख रहे हैं कि -1 + j जो पॉइंट पे एंगल हम लोग कैलकुलेट किए वो -180 डिग्री का ऑड मल्टीपल नहीं है, और -3 + j भी जो है वो 180 डिग्री का या -180 डिग्री का ऑड मल्टीपल नहीं है। ओके, अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी का। ओके, अगर हम लोग स्टेबिलिटी का बात करें ना, मैंने क्या कहा, हम लोग स्टेबिलिटी का बात करते हैं तो रूट लोकस डायग्राम को हम लोग यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए भी। अब रूट लोकस में जो बहुत सारे ब्रांच होते हैं, ये आपको कब पता चलेगा, जब हम लोग रूट लोकस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो रूट लोकस ब्रांच या रूट लोकी अगर ओके इस प्लेन में वो सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, जो हम लोग पहले से सिस्टम में पढ़े हुए हैं, तब हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। और ये अगर सारा रूट लोकीस जो है वो आपका राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है, ओके, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और वही अगर वो क्रॉस कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस को, कौन, रूट लोकस ब्रांच। ओके, रूट लोकस ब्रांच जो ऑलवेज k = 0 से शुरू होता है और k = इन्फिनाइट पे एंड होता है। ओके, अगर वो इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तब जो सिस्टम हमारा होगा वो कैसा होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। ओके, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे जब हम इस प्लेन पे ड्रॉ करेंगे इसको। ओके, और रूट लोकस ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रूट लोकस डायग्राम और जनरल मेथड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट लोकस। This is very important to all of you, so just see this video. Okay, thank you.